हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि एक औरत के दिल में क्या है कोई भी आज तक समझ नहीं पाया, भगवान भी समझ नहीं पाया। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि जो औरत के दिल में है कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि उसका स्वभाव इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमें कभी लगता है कि वो खुश है, कभी लगता है वो दुखी है, लेकिन कभी कभी उसका एकदम उल्टा होता है। कभी कभी वो खुश होके तुमको वेलकम करती है, कभी कभी वो नाराज हो जाती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स उसका स्वभाव होता है। तो औरत क्या चाहती है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में एक विद्वान ने कुछ गुनाह किया था, तो वो पकड़ा गया था और राजा को उसकी थोड़ी दया आई और राजा बोला चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुम ढूंढ के लाओगे या तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। तो विद्वान बोला अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रश्न क्या है? तो राजा बोला मेरा प्रश्न है कि एक औरत क्या चाहती है। तो इस पर विद्वान थोड़ा सोचने लगा और उसने बताया कि ये प्रश्न का उत्तर मुझे सोच के बोलना होगा, तो मेरे को कम से कम 1 साल की मोहलत चाहिए। तो राजा बोला जरूर मैं तुम्हें 1 साल की मोहलत दूंगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अगर तुमने सही से नहीं दिया तो तुम्हारा मृत्युदंड अटल रहेगा। तो विद्वान बोला कोई बात नहीं। और विद्वान गया, उसने बहुत स्टडी किया, इसको उसको सबको पूछा, जिनको सोचता था कि वो सही आंसर बता सकता है सबको पूछा, लेकिन उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। फाइनली विद्वान को किसी ने बताया कि आप तो विद्वान हो, तो आप क्यों पूछ रहे हो उसको। तो विद्वान बोला कि मेरे पास बहुत सारे आंसर है, लेकिन मैं एक ऐसा आंसर चाहता हूं जो मुझे भी सेटिस्फाई करे। तो एक आदमी ने उसे बोला कि अगर तुम दूर कहीं जंगल में, हमने सुना है कि एक भूतनी रहती है, अगर उस भूतनी के पास जाओगे और उसको ये क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है वो उसका आंसर दे। तो विद्वान बोला जी कोई बात नहीं, मैं उस तक जाऊंगा। और बहुत ट्रैवल करने के बाद वो विद्वान जंगल से होकर उसे जाके मिला। वो काफी डरा हुआ था और फिर जब उसकी मुलाकात एक भूतनी से हुई तो भूतनी बोली कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो इस पर विद्वान सोचने लगा। उसने सोचा अगर मैं वापस भी चला जाता हूं तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा, और यहाँ अगर मैं इसे नहीं बोलूंगा तो ये मुझे खा भी सकती या मार भी सकती है। तो उसने ये सोचकर भूतनी को बोला हाँ हाँ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। तो भूतनी काफी खुश हुई और उसने बोला चूंकि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गए तो मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, मैं दिन के 12 घंटे एक परी बन के रहूंगी और 12 घंटे वही भूतनी बन के रहूंगी। तो फिर विद्वान सोचने लगा। उसने सोचा अगर ये दिन में भूतनी बनी रही तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर ये रात में भूतनी बनी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। तो उससे वो बहुत हताश हुआ, लेकिन फिर तुरंत बोला कि आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो कोई भी 12 घंटे आप चूज कर सकती हो। इस पे वो भूतनी काफी खुश हुई और वो बोली नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे परी बन के रहूंगी, क्योंकि मैंने जो चाहा वो तुमने बोला और यही आंसर मुझे तुमसे चाहिए था, और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। इससे विद्वान काफी खुश हुआ। उसको एक परी मिली और उसको उसके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। फिर वो राजा के पास गया और राजा को बोला कि महाराज अगर एक स्त्री को उसको जो चाहती है वो अगर आप करने दे तो वो हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहेगी। औरत की चाहत यह है कि पति या उसका पार्टनर हमेशा उसको वो दे जो वो चाहती है। तो इससे राजा बहुत खुश हुआ, संतुष्ट हुआ
और उसने उसका जीवन धन रद्द कर दिया। तो इस प्रकार जो औरत है वो हमेशा जो चाहती है वो उसे हमें देना चाहिए, और तभी वो एक अच्छी परी बन के रहेगी, एक अच्छा परिवार चलाएगी और सबको बराबर से देखेगी। और अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो वही वो भूतनी बन जाएगी। तो आप ख्याल रहे, एक औरत को खुश रखे, वो जो चाहती है वो उसे दे, ताकि आप भी आपका जीवन खुशी से बिता पाए। होप तुमको ये कहानी पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।